हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो वो वीडियो बनाने वाला हूँ ना, इस वीडियो का काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था बनाने का। काफ़ी मतलब आपने वीडियो का टाइटल समझ के आप समझ ही गए होगे कि ये वीडियो जो है ये इसकी फ़र्स्ट मेजर सर्विस के बारे में होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है, जीप काफ़ी लोग इस रीज़न से भी नहीं लेते बिकॉज इसकी काफ़ी रूमर्स हैं और कुछ केसेस भी हैं जिसमें इसकी काफ़ी मेंटेनेंस हाई लगती है लोगों को। टीम PHP पे आर्टिकल्स भी पड़े होंगे और काफ़ी ओनरशिप रिव्यूज़ भी आपने देखे होंगे, स्पेशली डीजल वेरिएंट के। तो आज इसकी पहली मेजर सर्विस होने वाली है। गाड़ी 14,700 चल चुकी है और इसकी ये पहली मेजर सर्विस है। तो आज वही देखना है कि भाई कितना इसका बिल आता है। जो हमारे पास इसका जीप का ऐप है, जीप लाइव ऐप, वो तो इसका एस्टिमेट जो बता रहा है वो है अराउंड 9,000 रुपीज़। तो वो तो अगर उतना बिल आता है और अगर उससे 1-2 हज़ार रुपये भी ऊपर आता है तो वो तो काफ़ी मेरे हिसाब से VFM है, वो फिर मेरे हिसाब से महंगी सर्विस नहीं है। बाकी एक्चुअल में क्या बिल आता है वो पता चल जाएगा आज कि सच में इसकी मेंटेनेंस महंगी है या फिर ये रूमर्स है, वही देखना। और प्लस लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था जीप के साथ। मैंने आपको बताया भी था, 4-4.5 घंटे वेट करवाया था गाड़ी का और इतना पुअर सर्विस लगी थी। तो आज हम दूसरे डीलरशिप पे जाने वाले हैं। मैं नाम नहीं लेने वाला कि किस डीलरशिप का इसके साथ मेरा बेकार एक्सपीरियंस था, लेकिन आज हम जो डीलरशिप पे जा रहे हैं वो गुड़गांव वाली है। तो गुड़गांव वाले में हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम वाली जो थी ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कुछ खास नहीं लगा था। तो अब हम गुड़गांव वाले में जा रहे हैं। गुड़गांव वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया एक बार, एड ब्लू डलवाने गए थे उससे हम, तो काफ़ी अच्छा लगा था, बड़ा था। क्योंकि हमें लास्ट टाइम वाले में यही लग रहा था कि इसका स्पेस काफ़ी कम है जितनी गाड़ियां हैं उस हिसाब से। तो आज हम इसलिए गुड़गांव वाले में जाने वाले हैं और देखते हैं वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। काफ़ी इस बार मैं देख रहा हूँ कि कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं काफ़ी इस चीज़ को सोच भी रहा था, एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए कि अब कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, जीप कुछ काम करता है या नहीं अपने सर्विस एक्सपीरियंस पर, और सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसकी, जो मतलब इतना हाईली अवेटेड वीडियो है ये मेरे लिए भी। तो अब एक चीज़ और गाइस, आगे की वीडियो ना मेरे डैड बताएंगे, उसमें सब कुछ आपको गाड़ी के बारे में और जो भी एक्सपीरियंस रहा, और अगर कोई शॉर्ट्स वॉट्स ले पाए वो वहाँ पर, बिकॉज किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाऊँगा आज सर्विस करवाने के लिए गाड़ी की, मेरे डैड ही जा रहे हैं। तो वही आगे थोड़ा वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो आप वहाँ से अब देखो। ये जो जीप की फर्स्ट मेजर सर्विस है, हम लोग ये गुड़गांव जीप लैंडमार्क जीप वर्कशॉप से करवा रहे हैं। सो लेट्स सी कि आज क्या एक्सपीरियंस रहता है हम लोगों का यहाँ पर और किस तरह से मतलब सर्विस होती है इसकी। लाइक वी हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जीप की सर्विस के बारे में कि भाई जीप की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है कि आप जीप की सर्विस करवाते हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो होती है इट कॉस्ट यू अराउंड 15,000 to 17,000 फॉर अ सर्विस। आज ये भी हम ये चेक करेंगे चीज़ कि भाई एक्चुअली कितना कॉस्ट करती है। नॉर्मली क्या होता है, देखो सर्विस प्रोवाइडर जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं ये दे विल ट्राई टू ट्रैप यू। वो क्या होता है, आप सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो अदर देन द बेसिक सर्विस तो दिल से कि भाई आप ये भी करवा लो इसमें, लाइक कि भाई शॉकर्स में लुब्रिकेशन करवा लो, डोर के हिंजेस में यहाँ लुब्रिकेशन करवा लो, ऑयल फ्लशर डलवा लो, मोटा सा बिल बना देते हैं बिकॉज देयर टारगेट इज टू चार्ज यू मैक्सिमम। सो आप लोगों को उस ट्रैप में नहीं आना है बिकॉज अर्लियर हम लोगों के पास स्कोडा थी, लोगों ने उसे 8.5 साल चलाई। जब फर्स्ट सर्विस उसकी ड्यू हुई थी तब बेसिकली स्कोडा की ऐप में आप जाएंगे तो स्कोडा की ऐप में देखेंगे एक सर्विस कॉस्ट एस्टिमेटर होता है। तो उसके हिसाब से क्या था, उसकी जो सर्विस कॉस्ट थी 7,500 रुपीज़ होती थी। हमारे पास डीजल रैपिड थी विच वाज अ टॉप मॉडल। हम लोग फर्स्ट सर्विस करवाने गए थे रैपिड की, तो उसमें जो कॉस्ट हम लोगों की आई मतलब 14,000 रुपीज़। तो दैट वाज शॉकर टू अस कि भाई इतनी कॉस्ट कैसे हो गई। यहाँ तो सर्विस एस्टिमेटर जो है इसका वो 7,500 बोलता है और यहाँ तो सीधा डबल हो गया कॉस्ट। तो बेसिकली वही चीजें होती है, तो ये करा लो वो करा लो, वो सारी चीजें उन्होंने बोली, हम लोगों ने भी मान लिया, हम लोगों ने भी करवा। ऑल्सो बीन यूजिंग VW वेंटो 1 लीटर TSI। हमने थर्ड सर्विस करवाई थी, उसमें उन्होंने उसका जो सर्विस कॉस्ट जो बेसिकली प्रोजेक्टेड जो कॉस्ट थी वो उन्होंने 17,000 to 18,000 बनाई थी। सो आई आस्क्ड हिम भाई इतना कैसे बन गया, क्योंकि ऑयल का कॉस्ट वाज अराउंड 2,800 समथिंग। आई सडनली फाउंड आउट कि उसमें एक और चीज उन्होंने डाली हुई थी कि वो सस्पेंशन और ये सब लुब्रिकेशन एंड ऑल, तो उसका क्या है वो लोग 4,500 रुपये चार्ज कर रहे थे। उसको देन आई आस्क कि भाई ये क्या चीज़ है, तो देन इज इट कि सर ये वो है कि भाई आपके सस्पेंशन में लुब्रिकेशन वगैरह कर देंगे और आपका ये शॉकर्स में ये सब कर देंगे, हमें नॉइजेस नहीं आएंगी सस्पेंशन की। सो वो हम लोगों ने मना कर दिया उसको, भाई हमने ये मत करो, ये सब नहीं करवाना हमें, बिकॉज
सी द कंपनी जो है आपकी OEM है, वो कार बेच रही है, वो इस शर्त पे नहीं बेच रही है कि भाई आप हर साल इस कार में सस्पेंशन और ये शॉकर्स में लुब्रिकेशन करवाओ और डोर के हिंजेस में मतलब लुब्रिकेशन करवाओ कि तभी आपकी गाड़ी 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, या वारंटी वो कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज वारंटी वॉइड हो जाएगी। ऐसा कुछ मतलब कंपनी तो नहीं बोलती है, तो हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद मतलब कॉस्टेड अस अराउंड 11,000, जिसमें क्या है लेबर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, विच इज़ लाइक आई थिंक 4,500 जो उसमें लेबर था चार्ज किया था, बाकी जो थे कंज्यूमेबल्स थे। मेजर इशू हम लोगों ने फेस नहीं किया इस कार में, अदर देन 2 थिंग्स की जो माइनर चीज़ें हैं, लाइक एयर सर्कुलेशन का जो वेंट है, डक्ट है बेसिकली, जो डक्ट है वो आई गेस उसका जब इंडिकेशन बंद भी करते हैं तो उसके बाद भी कुछ लगता है हम लोगों को, बाहर से स्मेल आती है गाड़ी में, नाले से निकल जाते हो आप तो गंदी सी स्मेल आती है, तो वो भी अंदर आती है गाड़ी में। इनफैक्ट हम लोगों की दूसरी कार जो वेंटो है उसमें नहीं होता ऐसा फील। तो एक ये चीज़ चेक करवानी है। दूसरा है इसका ये आर्म रेस्ट है, ये बेसिकली थोड़ा सा मतलब लाइक स्लाइटली चूसा करता है, तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करवाना है या टाइट करवाना है। मे बी इसके थोड़े नट बोल्ट्स लूज होंगे, तो वो ही थोड़ा सा टाइट करवाना है। यही 2 चीज़ें पहुँच गए हैं जीप के वर्कशॉप। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा क्लैरिटी से और बता देता हूँ कि मेरे डैड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस बार। लास्ट टाइम तो हम दोनों गए थे तो बहुत बेकार रहा था एक्सपीरियंस। मतलब लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था कि भाई अटेंड करना ही नहीं आ रहा था इन लोगों को, और इतना टाइम ले लिया था इन लोगों ने। टाइम तो खैर अभी भी लगा, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगे हैं, लेकिन ये चीज़ थी कि इस बार काम ढंग से किया है और ना गाड़ी को अटेंड ढंग से किया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, एक जीप जो खड़ी थी, नई जीप थी, उसके तो मार ही दिया था रैंगलर ने। जो रैंगलर वो पार्क कर रहे थे जीप के मतलब सर्विस सेंटर के ही बंदे ने, तो वो देख के भी हम शॉक हो गए थे कि भाई मतलब ये कैसा सर्विस एक्सपीरियंस है, या मतलब कैसा ट्रीटमेंट है कि भाई बंदे की गाड़ी, नई गाड़ी, उस पर तुमने मार दिया। तो वो चीज़ थी। बाकी अब बात करते हैं मेन तो बिल की। तो गाइज आपको पता था कि इसका जो मैंने बताया था आपको, इसका एस्टिमेट बता रहे थे 9,000 आएगा, जो ऐप था वो बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी का असली बिल कितना है। तो भाई इसका बिल आया है 16,000 रुपीज। मैं आपको एक बार बिल दिखाता हूँ। 16,000 आप देख पा रहे होगे, ये देखो 16,000 आया बिल विद GST। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है गाड़ी में, इसका ये बिल आया है। ये देखो, जो चीज़ें महंगी है ना वो मैं पहले आपको दिखा दूंगा। सबसे महंगी जो एक चीज़ महंगी है वो तो 4,000 का इसका इंजन ऑयल है। ये देखो ऑयल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑयल, ये आपका है 3,873 रुपीज़ का। एक चीज़ और जो 3,000 रुपये की है वो है इसकी फ्यूल फिल्टर। ये देखो, ये एक नई चीज़ मैंने सुनी है, फ्यूल फिल्टर इन गाड़ियों में लगता है, मेरी वेंटो में नहीं है क्योंकि ये फ्यूल फिल्टर डीजल गाड़ी में होता होगा। इसकी कॉस्ट ये देखो, ये इधर ये लिखा हुआ है फ्यूल फिल्टर, ये लगा है अपना 3,000 रुपीज़ का। और जो कोई एक महंगी चीज़ जो इसमें लगी है, बाकी यही दो चीज़ें हैं जो 3,000 रुपये की लगी है। उसके अलावा 1,500 रुपीज़ का अपना ये भी लगा है एयर फिल्टर, और बाकी 1,000 रुपीज़ की और चीज़ें भी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हो। ये देखो, ये सारा बिल है इसका, और टोटल कॉस्ट आई है 16,000। ये देखो, फोकस करके दिखाता हूँ मैं आपको, 16,158 रुपीज़। तो भाई अभी इसमें ना लेबर इंक्लूडेड नहीं थी इसका अभी, क्योंकि पहली सर्विस थी तो लेबर जो है ये फ्री थी। और अगर हम लेबर की ऐड कर लेते ना तो 4,000 रुपये की लेबर थी, और लेबर को ऐड करें तो इसका 20,000 रुपये का बिल हो जाता फर्स्ट सर्विस का। ये अभी इसकी फर्स्ट मेजर सर्विस है, ये 15,000 जो ये चली है। तो भाई मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसिव साइड पे है काफ़ी, बिकॉज पहली ही सर्विस में 20,000 का बिल आ गया। मेरी वेंटो की भी अभी हुई है सेकंड मेजर सर्विस, उसका 10,000 रुपये आया है बिल। और वो वैसे वो उसका इसका कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस VW भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, लेकिन कंपैरिजन में जीप मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे लग रहा है।
इसका जो डीजल, ये मोस्ट प्रोबेबली इसलिए भी बिकॉज ये डीजल है, लेकिन अभी तो ये मैनुअल वेरिएंट है तो इसका इतना बिल आ रहा है। और 4x4 भी नहीं है ये। अगर ये 4x4 डीजल ऑटोमेटिक होती तो उसका बिल तो और ज्यादा आता, बिकॉज उसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स होते जिसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती। तो ये मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा ये रूमर से कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो हाईयर साइड पे है, काफी हाई मेंटेनेंस है, बिकॉज 20,000 रुपीज फर्स्ट सर्विस का काफी ज्यादा है। और प्लस उन्होंने बोला भी है जीप वालों ने कि ये आगे जाके बढ़ती ही जाएगी, ये इतनी ही नहीं रहेगी, ये हर ईयर बढ़ती जाएगी कॉस्ट। तो मतलब एक टाइम पे 25 to 30,000 भी इसकी सर्विस कॉस्ट हो सकती है। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा, जीप बायर्स को अवेयर करना ही चाहूंगा कि भाई जीप की सर्विस एक्सपेंसिव तो होती है, ये देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आपको जो भी आपको बोल रहा है कि जीप की सर्विस सस्ती है, स्पेशली फॉर डीजल वेरिएंट, नहीं है भाई सस्ती। 15 to 20,000 के बीच में आएगा बिल। सी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गाड़ी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज अगर आप एक इतनी 26-27 लाख की कार ले रहे हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका 6-7 हज़ार रुपए का बिल आ जाएगा या 10 हज़ार रुपए का बिल आएगा। इतना बिल आना जायज है वैसे, लेकिन ये चीज है कि जब उनका जो जीप का खुद ही एस्टिमेटर जो ऐप में है वो जब 9,000 रुपए बता रहा है बिल, तो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट बिल आया। मतलब 9,000 रुपए बिल उसने बताया, वो तो लेबर भी इंक्लूड करते हैं, और तब भी इसका 20,000 बिल आ रहा है। तो ये है कि इन्हें अपना ऐप थोड़ा सा या तो सुधार लेना चाहिए, बिकॉज इन्होंने अपने कस्टमर की मतलब मैंने तो हाई होप्स कर लिए थे अपने कि इसकी सर्विस सस्ती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, सर्विस महंगी हुई। बट ये है कि इस बार कुछ भी मतलब मेरे को वो दिक्कत नहीं हुई सर्विस में, जो मतलब मेरे डैड ने कुछ भी फेस नहीं किया दिक्कत। अपना आराम से उन्होंने वहां पर बैठे जो लाउंज होता है कस्टमर लाउंज, और इन्होंने अपना सारा काम वाम कर लिया। थोड़े बहुत शॉर्ट्स शायद से लिए हैं जो लेने में मतलब अलाउड तो नहीं थे शॉर्ट्स लेने के वहां पर अंदर, तो थोड़े बहुत अगर लिए होंगे तो वो मैंने वीडियो में डाल दिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। प्लस गाड़ी इन्होंने साफ करी है, इंटीरियर देखो पूरा अच्छे से चमका दिया, गंदा हो रखा था इंटीरियर काफी है। देखो डैशबोर्ड पे सारी मिट्टी हट चुकी है, और नीचे मैट वैट भी सारा साफ किया, डोर ट्रिम्स भी साफ करी है। तो वो चीजें गाड़ी अच्छे से चमका दी अंदर से, बाहर से तो खैर चमकी हुई थी पहले भी। तो वो जैसे दिखाया था ना मैंने आपको, इंटीरियर की सफाई करी थी इन्होंने, इंजन पे भी अच्छे से साफ कर दिया। देखो पूरा चमका दिया है, पूरा गंदा हो रखा था इंजन पे, अब इन्होंने पूरा चमका दिया है। देखो ये तो साफ होता ही है। हाँ ये मतलब साफ करते हैं तो ये अच्छा से साफ हो गया है। तो मतलब इन्होंने क्लीनिंग में गाड़ी बाहर से साफ करी थी, ये इंजन में साफ किया और इंटीरियर साफ किया। तो क्लीनिंग और वो सबसे तो मैं खुश हूँ, मतलब बेकार नहीं करी क्लीनिंग। पॉलिशिंग भी अच्छी कर दी, बिकॉज मैंने बताया था ना VW के साथ जब मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, उन्होंने पॉलिशिंग बहुत बेकार करी थी। इनके साथ ये एक बार भी नहीं हुआ, इन्होंने ढंग से पॉलिश कर दी है। तो वो चीज़ थी। और जो इश्यूज थे वो मैंने आपको बताया थे। एक तो इसका ये क्रीकिंग साउंड आ रही थी, अब वो बंद हो गई है, ये देखो अब नहीं आ रही से क्रीकिंग साउंड। और एक डक्ट का इशू था कि डक्ट से स्मेल आती थी, डक्ट ऑफ होने के बाद भी उसके खुले रह जाते थे, तो वो चीज़ अब रिजॉल्व हो चुकी है, अब नहीं आती इसमें से स्मेल। तो ये चीज़ इन्होंने ठीक भी कर दी। लास्ट टाइम तो जो भाई इशूज थे वो ठीक भी नहीं कर पा रहे थे ये लोग। और गाइज ये 900 रुपीज उन्होंने एक्स्ट्रा एक लिए थे, वो इसलिए लिए थे बिकॉज ये रोडेंट स्प्रे डाला था गाड़ी में। इन्होंने बोला था कि गाड़ी के बोनट में ना, मतलब अंदर जब इन्होंने गाड़ी का खोला था इंजन पे, उसमें इनको फुटप्रिंट्स मिले थे रोडेंट्स के, और वो कह रहे थे कि आपकी सोसाइटी में या जहां पर भी आप पार्क करते हो उधर है। तो हमने पूछा था कि इंजन बे मतलब इंजन गार्ड तो है फिर भी कैसे घुस पा रहे हैं, तो कह रहे वो घुस जाते हैं। तो और वो कह रहे थे ये बड़ी डेंजरस चीज है, बिकॉज अगर इन्होंने कोई तार वार काट दी तो काफी इसका मोटा खर्चा आ जाएगा, जो वारंटी में भी नहीं है ना ही उसमें है इंश्योरेंस में। तो वो कह रहे थे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एंटी रोडेंट्स पे उन्होंने लगा दिया है, अभी वो 3 महीने चलेगा, उसके बाद हम खुद भी लगा देंगे। तो ये 900 रुपए इस चीज के भी एक्स्ट्रा थे। ये मेरे को आपको एक चीज और बतानी थी। तो यही थी गाइस वीडियो। तो मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो एक्सपेंसिव साइड पे तो है जीप की सर्विस काफी, मतलब थोड़ी नहीं काफी, 20,000 काफी होता है। बट ये है कि हाँ अगर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करे जैसे इस बार प्रोवाइड करी थी, और ढंग से काम करते जो बोला है, तो ठीक है, उसमें मतलब बंदा खुश रह सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जब तक उसको अच्छी सर्विस एक्सपीरियंस मिल रहा है और काम उसका सारा हो रहा है, तब तक बंदा खुश ही रहता है यार। अगर सर्विस भी ज्यादा है, बिकॉज फिर है तो ये 27 लाख की गाड़ी ना, तो थोड़ा तो रहेगा इसका महंगी सर्विस। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है कि आपको इतनी एक्सपेक्टेड थी सर्विस कॉस्ट इसकी आएगी या नहीं। और अगर आप कोई जीप ओनर है तो आप बताना आपकी कितनी सर्विस कॉस्ट आई थी। गुड़गांव जीप मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, उनके साथ मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। ऐसी बड़े वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।